हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब संबंध एवं फलन। और ये हमारा है मापांक फलन। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मतलब मापांक फलन क्या होती हैं अथवा मॉडुलस फंक्शन, इसके बारे में जानेंगे। साथ में यहाँ पे हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके पहले इन सभी पॉइंट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज 2.3 को समझ सकेंगे। वरना आप मतलब एक्सरसाइज तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको जब पता नहीं रहेगा कि मापांक फलन क्या होता है या परिमेय फलन, जब इन सभी के बारे में आपको नहीं पता रहेगा तो आप आने वाले जो मतलब क्लास 11-12 के बाद आप जब आगे लेवल की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे इस सबसे भी मतलब बेसिक जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मापांक फलन क्या होता है। मापांक फलन, आपको यहाँ पे मापांक का तो मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा है इसका मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस का मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने कई जगह मॉडुलस का प्रयोग किए होंगे। मॉडुलस मतलब ये इस प्रकार से ऐसे कोई संख्या होती है, इस फॉर्म में होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसका आगे कैसे बनता है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ये होता है f(x) बराबर मॉड ऑफ x। क्या होता है? f(x) बराबर मॉड ऑफ x। अब देखिए मॉड ऑफ यहाँ पे जो x है इसका मतलब क्या होता है, इसे हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ, अर्थात मॉडुलस फंक्शन है ये हमारा। इसका देखिएगा, हम जैसे आपको बताएं कि हम -1 है और -1 को अगर हम इसे मॉड ऑफ के रूप में लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अर्थात इसका जब हम इसको हटाएंगे मॉड को तो ये इसका मान 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम x की जगह पे जो भी मान रखें, कुछ भी रखें, वो निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, जो भी हम यहाँ पे रखते हैं तो उसका मान हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, हमेशा एक धनात्मक मान ही आएगा। जैसे हम कहें कि अगर आप यहाँ पे x = -5 रखिए तो इसका जब हम मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आगे ऐसे लगा है तो इसका वैल्यू तो सिर्फ 5 होगा, लेकिन आगे लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ पे होगी ही। ऐसे अगर हम यहाँ पे प्लस कर दे तो प्लस का मतलब रहने दे, से +5 है तो इसकी वैल्यू प्लस में ही आएगी। ये नहीं कि यहाँ पे माइनस से प्लस में हो रहा है तो प्लस से माइनस में जाएगा, ये चेंजेस नहीं होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि जो भी हम इसमें मान रखेंगे, जो भी इसमें मान रखेंगे वो हमेशा एक धनात्मक मान ही हमें देता है। कौन सा मान देता है? एक धनात्मक मान ही देता है। तो हम इसे अगर देखा जाए तो ये हमारा दो तरीके से मतलब इसके फंक्शन हो सकते हैं। एक तो हमारा धनात्मक होगा, एक तो हमारा ऋणात्मक होगा। क्योंकि देखिए इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f(x) बराबर लिखेंगे यहाँ पे x है, f(x) बराबर क्या होता है? ये तो जो हमारा x होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा वैल्यू। देखिए 0 से बड़ा या बराबर लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि मॉड ऑफ 0, इसका मान आप क्या कहेंगे? 0 ही कहेंगे। और यहाँ पे जैसे हम 1 लेते हैं x की जगह पे तो वैल्यू 1 ही आएगी। 2 रखते हैं तो वैल्यू 2 ही आएगी। 3 रखते हैं तो वैल्यू 3 ही आएगी। तो हमेशा देखिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर वैल्यू आ रही है, आ रही ना। ये कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे हो सकता है कि f(x) बराबर हम -x लें तो हमें यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा वो हमें क्या मिलेगा? वो हमें हमेशा मान 0 से छोटा वैल्यू मिलेगा। अब देखिए ये कैसे हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे जो x का मान है वो -1 लेंगे तो भी हम देखिए दो वैल्यू ले सकते हैं, एक प्लस में भी ले सकते हैं, एक माइनस में ले सकते हैं। तो दोनों का मान जो हमें होगा वो हमेशा क्या होगा? यहाँ पे देखिए जो 0 से तो ये छोटा होगा, क्योंकि -1 लेंगे, -2 लेंगे तो ये भी ले सकते हैं। इसका मॉड ऑफ करेंगे तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ पे 0 से बड़ा भी ले सकते हैं। तो f(x) का दो मान हो सकता है, एक x एक -x। अब देखिए अगर हम इसका मतलब फिगर की बात करें तो यहाँ पे इसका जो फिगर बनेगा, आरेख जो बनता है वो कैसे आता है? यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, जैसे हम मानते हैं कि अगर x बराबर हम ले लें यहाँ पे y बराबर हमारा, इसका यहाँ पे मान क्या होगा? इसे अगर आप लिखना चाहें तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर एक x लेंगे और एक y बराबर हम -x लेंगे, क्योंकि दो मान यहाँ पे आपको मिल रहे थे। तो y बराबर x, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान भी हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। यहाँ पे हमें बिंदु क्या मिली? 0, 0 मिल गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे
यक्स बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे यक्स की जगह पे आप 0 रखिए तो भी तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि -0 मतलब 0 होता है। अतः बिंदु हमें यहाँ पे 0,0 मिल गया। अब हम अगला का पॉइंट ज्ञात करें। अगर हम यहाँ पे लेते हैं यक्स बराबर 1 लेते हैं और तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए यक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो y का मान भी 1 मिलेगा था। पॉइंट हमें 1,1 मिला। ऐसे अगर यहाँ पे हम रखते हैं यक्स बराबर 1 रखते हैं तो y के बराबर हमें क्या मिलेगा, y बराबर -1 है तो -1 मिलेगा, अर्थात 1,-1 ये हमें यहाँ पे बिंदु ज्ञात हो गए। अब चलिए इन दोनों बिंदु जो हमें यहाँ पे ज्ञात है इनसे हम आरेख खींचते हैं। तो आरेख खींचने के लिए हमें, अब देखिए यहाँ पे हमें बिंदु लेना है। सबसे पहले हम लिए थे x बराबर 0 y बराबर 0, तो हमें बिंदु क्या मिला था 0,0। तो आप कहेंगे 0,0 मतलब यहाँ पे यही तो हमारा 0 है, x इस पे भी 0 है, y एक्स पे 0 है, तो ये हमारा बिंदु मिल गया 0,0। अब दूसरा क्या लिए थे, x बराबर 1 लिए थे तो y का मान 1 आया था, अर्थात अगर हम x यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो y का मान हमें यहाँ पे मिलेगा। तो जो बिंदु 1 ये हमारा है तो बिंदु हमें यहाँ पे मिल रही है, ये क्या है 1,1 है, ठीक है। ये हमारा 1 लिए हैं, इसे आगे आप बढ़ा सकते हैं 2, 3। अब देखिए अगला हमें यहाँ पे क्या लिए थे, यहाँ पे भी हमें 0,0 मिली थी तो 0,0 हमारा यही बिंदु होने वाला है। फिर क्या मिला था 1,-1 मतलब x की वैल्यू 1 मिली थी और y की वैल्यू -1, तो ये तो हमारा x है, y हमारा नीचे होता है कि नहीं, तो नीचे हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा जो कि -1 है। तो इसके सामने बिंदु हमें यहाँ पे मिल रही है 1,-1। आप ऐसे ही और बिंदु ज्ञात करेंगे तो आपको एक रेखा के रूप में अगर इसे मिलाएं यहाँ पे ये वाली जो बिंदु है तो हमें कुछ इस प्रकार से ये मिलती हुई प्रतीक होगी, ये वाली वैल्यू ऐसे करके आप इसे आगे बढ़ाइए तो हमें एक ऐसा मतलब रेखा मिला। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये जो मिल बिंदु है और यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आरेख मिलेगा। जो कि हमें देखिए यहाँ पे क्या है फिगर में, आपको क्या मिलेगा कि सिर्फ हमें देखिए इसके ऊपर वाली वैल्यू लेना है, मतलब जो ये y का मान है वो हमें सिर्फ इस ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला इसमें का नहीं चाहिए। अर्थात देखा जाए तो ये हमारा जो आरेख होगा वो हमें सिर्फ इतना ही प्राप्त होगा, इसका ये वाला यहाँ से ऐसे, ये हमारा एक मॉडुलस का आरेख है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। अगला हमारा है चिन्ह फलन, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे साइन फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है चिन्ह फलन, यहाँ पे हमें होता है f(x) बराबर दिया रहता है मॉड ऑफ x अपॉन x होता है। अब देखिए मॉड ऑफ का 2 मान होगा, एक x होगा एक माइनस होगा और नीचे आपको x दिया गया है, अर्थात देखा जाए तो यहाँ पे आपके 3 केस बनने वाले हैं। अब कौन कौन यहाँ पे होगा तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि f(x) जो होगा वो एक हमारा होगा बराबर, हम लिख सकते हैं पहला देखा जाए तो -x अपॉन x होगा, ये तो यक्स हमारा होगा ही। मॉड ऑफ को हम क्या लिखे थे, एक यक्स था हमारा, एक हमारा -x था, तो इस वाली कंडीशन को लेते हैं। तो पहला हमारा क्या होगा -x और यक्स हो गया। ये जो वैल्यू होगी वो यक्स क्या होगी, हमेशा मतलब जो यक्स होगा वो 0 से बढ़ी आएगी वैल्यू, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे नहीं, पहले हम ये वाली वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे यक्स अपॉन यक्स हो गया। देखिए ये मॉड ऑफ x है तो पहला मान हमारा x अपॉन x है, तो जो वैल्यू हमेशा जो भी हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये जो भी मान आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा। क्योंकि आप देख लीजिए अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो 1/1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x अपॉन x है तो 1/1 करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 प्राप्त होगी हमें। और जब ये 1 प्राप्त होगी तो ये आपको पता है कि 0 से वैल्यू क्या है, बड़ी है कि नहीं है यहाँ पे 0 से बड़ी। तो ये हमारा एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो f(x) होगा वो इक्वल होगा -x अपॉन x के। यहाँ पे एक बार देखिए ये मॉड ऑफ थी इसलिए हम यहाँ पे एक बार x लिए हैं, एक बार -x लिए हैं, क्योंकि मॉड ऑफ का हम आपको पहले ही बताए हैं इसके पहले वाले में कि मापांक फलक में कि मॉड ऑफ के 2 मान हो सकते हैं, एक x होगा एक -x होगा। तो यहाँ पे दोनों को लिए। अब देखिए x अपॉन x जो -x अपॉन x होगा, ये हमेशा जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो x से छोटी होगी। जो भी मान हम यहाँ पे लेंगे वो हमेशा हमें x से छोटी ही वैल्यू मिलेगी। जैसे हम कहें कि अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे रखेंगे तो -1/1 और वैल्यू आएगी -1, और -1 हमेशा क्या है 0 से ये क्या है छोटी है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी 0 से छोटी ही होगी। अब अगला हमारा एक कंडीशन होता है, एक कंडीशन हो जाए कि f(x) हो वो यहाँ पे 0 हो जाए,
वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जो यक्स होगा बराबर हो जाएगा 0 का। अगर हम यक्स बराबर 0 रखते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो एफ एक्स मिलने वाला है वो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0। तो आपको यहाँ पे देखें कि आपको एक 3 कंडीशन मतलब यहाँ पे शो हो रही हैं। 3 प्रकार की हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे लिखना चाहें हम तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर 1 जो कि हमारा क्या है 0 से बड़ी है। और लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो इक्वल है -1 के, जो कि हमारा क्या है 0 से छोटी है। और एक हमारा एफ एक्स हो गया जो कि हमारा क्या है इक्वल है 0 के, और यहाँ पे एक्स बराबर 0। तो ये हमारा, इसे हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ हम यहाँ पे लिखें। जैसे यहाँ पे एक्स अपान एक्स था तो इसे 1 कर दिए हैं, और माइनस एक्स अपान एक्स था तो इसे -1 कर दिए। तो आपके बुक में इस प्रकार से मिलेगा। या आपके बुक में ऐसे भी मिल सकता है, क्या करेगा इन एफ एक्स जो है ना इन सभी को हटा के एक हो यहाँ पे एक ऐसे एफ एक्स लिख देगा, और ऐसे करके आपको दिया रहेगा इतना। मतलब एफ एक्स के क्या होते हैं 1 के बराबर लिख सकते हैं, -1 और 0 से 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो आपके बुक में ऐसा मिलेगा। तो मतलब ये इसी को हम इस प्रकार से लिखे हैं। अब चलिए इसके बात करते हैं हम कि इसका आरेख किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जैसे हम आपको समझाना चाहते हैं इसके आरेख को। हम यहाँ पे आरेख बनाएगा तो ये हम मान लेते हैं कि, तो इस प्रकार से मुझे बनाते हैं। अब देखिए पहला हमारा था कि x बराबर 1 था। जैसे x बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी हमें 1 ही प्राप्त होगी। कहने का मतलब है कि जो हमें यहाँ पे मिल रहा है y बराबर 1 मिल रहा है, अर्थात जो हमारा रेखा जो हम खींचेंगे वो हमारा इस प्रकार से जाएगा। ये हमारा होगा y=1 के लिए। अब दूसरा हमारा कंडीशन था, एक हमारा था -1 के लिए, y=-1 के लिए। तो ये हमारा होगा y= क्या होगा, ये हमारा -1 होगा, तो y=-1। और तीसरा तुम्हारा 0 था, वो इसी प्रकार से है। अर्थात देखा जाए तो इसका जो आरेख होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा ऐसे। अब आते हैं हम अगला हमारा है महत्तम पूर्णांक फलन। ये हमारा महत्तम पूर्णांक फलन जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एफ एक्स बराबर, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट x। इसका मतलब होता है कि जो भी x में हम लेंगे वो जो भी हम यहाँ पे मान लेंगे उन दोनों मान में मतलब वो सम्मिलित है। जैसे हम आपको यहाँ पे एग्जांपल के जरिए बताना चाहें अगर, कि जैसे हम लेते हैं कि जो ये हमारा है इसका टू का मान लेते हैं 1 के। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या मिली, यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि 1 से जो हमारा x का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। अब देखिए 1 से बड़ा होगा कहने का मतलब है कि 1 के बराबर भी होगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये भी इसमें सम्मिलित हो, तो एक भी हमारे इसमें सम्मिलित होगा। तो 1 से बड़ा होगा और 2 से ये क्या होगा छोटा होगा, 2 के बराबर नहीं होगा, सिर्फ 2 से छोटा होगा। तो ये कंडीशन होगा। ऐसे आपका कंडीशन ले सकते हैं। जैसे हम ये कंडीशन अगर लेते हैं इस प्रकार से 2 लेते हैं, तो यहाँ पे x बराबर 2 लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो जो होगा मान वो 2 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा तथा ये 3 से छोटा होगा। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन मतलब आपको दी जा सकती है। तो अगर हम 0 लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, जब अगर हम 0 लेते हैं तो ये होगा कि 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 1 से ये छोटा होगा ऐसे। अगर हम इसके आरेख की बात करें तो इसका आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये आरेख हम इस प्रकार से दर्शाएं, जैसे 1 है, 1 से बड़ा, 2 से छोटा, तो मतलब ऐसे करके यहाँ पे 1 की जगह पे इंक्रीज करेगा, फिर 2 की जगह पे ये 2 से होगा, फिर 3 से होगा ऐसे। ये तो हम यहाँ पे देखिए दोनों, ये हमारा सिर्फ पॉजिटिव वाली है, और नेगेटिव की बात करें तो ये इस प्रकार से बनेगी ऐसे करके। तो ये हमारा इस प्रकार से आरेख बनेगा। जैसे आपको पेपर में आरेख नहीं पूछे जाते हैं, ना ही इसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन से पूछने वाला है, बस मतलब आपको जानकारी रहनी चाहिए, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक फलनों का बीजगणित, जिसे हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ ए रियल फंक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, बीजगणित के बारे में आपको पता ही होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, लेकिन वहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में होगा, मतलब आपको बीजगणित के रूप में दिया रहेगा। जैसे कहने का मतलब है अगर हम बीजगणितों का जोड़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, a + b इसी फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक फंक्शन के रूप में होगा। जैसे हम कहने का मतलब है कि मतलब आपको दिया रहेगा ऐसे, इस प्रकार से कंडीशन होंगे f + g, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x। तो ये होगा, इसका मतलब है कि f(x) जो वैल्यू दी रहेगी और g(x) इन दोनों का में योग है। ऐसे आपको यहाँ पे रहेगा f - g f(x).
सॉरी एफ एक्स नहीं, एक्स बस रहेगा। तो ये हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये करने का मतलब है, मतलब आपको ये एफ एक्स और जी एक्स दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये पूछेगा तो आप एफ एक्स को प्लस जी एक्स कर दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। और वैसे ही यहाँ मतलब एफ एक्स और जी एक्स वहाँ पे भी दिया जाएगा, आपसे ये पूछेगा तो आप माइनस कर देंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे जोड़ है तो जोड़ करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। ऐसे ही गुणा के फॉर्म में हो सकता है, मतलब वहाँ पे तब गुणे के रूप में लिखा रहेगा। और किस प्रकार से होगा, ये होगा एफ जी ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे इसे हम अलग करेंगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको भाग के फॉर्म में मिलेगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, भाग के रूप में एफ अपॉन जी, ये एफ है और ऐसे यक्स होगा, तो हम इसे लिखेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये हमारे चार मतलब फंक्शन है अलजेब्रिक, जिसे मतलब क्या है, जो घटाना गुणा भाग हम ज्ञात करते हैं, ये हमारा है चारों। अब चलिए इससे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं और इन चारों को समझाते हैं, जो कि आपका ये एग्जाम्पल है, मतलब एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 16। क्वेश्चन में ये आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर 2x + 1। सबसे पहले हमें एडिशन का पूछा है, मतलब हमसे पूछा गया है कि f + g x, ये हमसे वैल्यू पूछी गई, तो हम आपको बताए हैं कि ये क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस कर दे रहे हैं। अब देखिए एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है ना प्लस, और जी एक्स हमारा क्या है 2x + 1 है, तो 2x + 1 कर दीजिए। अर्थात देखिए तो इससे ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणनखंड होगा तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मतलब सॉल्व करने की भी आंसर हो जाएगा। ये हमारा होगा। अब दूसरा हमसे पूछा गया है कि f माइनस जी एक्स, ये हमसे पूछा गया है, तो इसे हम बताएं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया ये। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे एफ एक्स में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि एफ इंटू जी एक्स हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो हम निकालेंगे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा हमारा। अब देखिए एफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स क्या है हमारा 2x + 1 है, यहाँ पे इंटू का। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x³ + x², तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन लेके। और अगला हमारा क्या है, यहाँ पे एफ अपॉन जी एक्स पूछेगा आपसे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स मतलब एफ एक्स का मान x² और जी एक्स का मान 2x + 1। तो ये हमारा इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। आप चाहते हैं इसे आप और अधिक सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तभी आपको मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको दो फंक्शन मतलब दिए रहेंगे, जैसे एफ एक्स और जी एक्स आपको दो दिया रहेगा और इन सभी का मान आपसे पूछेगा ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे आपको एक एग्जांपल और दिया गया है, जो कि हमारा यहाँ पे √x है और जी एक्स बराबर आपको x दिया गया है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पूछे या प्लस जी इंटू एक्स है, तो अर्थात हम करेंगे इसको √x + x हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। और ये हमारा होगा √x माइनस x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा या इंटू, क्योंकि ये इंटू है बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा √x इंटू एक्स, अर्थात आप इसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स। आप इस प्रकार से और शॉर्ट करें तो 3/2 भी लिख सकते हैं। आप इसे मतलब सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप इसे अगर √x कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस √x बचेगा। और यहाँ पे भी आप इसे अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो √x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 + √x। तो इसे हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब आप सोचेंगे कि √x है यहाँ पे, तो कैसे यहाँ पे √x मतलब यहाँ पे x है तो कैसे यहाँ पे √x आ गया, क्योंकि आप जानिए कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x लिख सकते हैं। जब आप इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा √(x²), और फिर जब आप करेंगे तो √(x² मतलब स्क्वायर 1/2, ये कट जाएगा तो बचेगा x, अर्थात x को हम क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x लिख सकते हैं। तो वही जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमें कॉमन मिल जाएगा। और एफ अपॉन जी मतलब √x अपॉन x हो गया। आप ऐसे भी रख सकते हैं या इसे आप थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार से हम इसे ज्ञात करेंगे। तो जब आप इसे आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको हम जो भी बताए हैं फंक्शन और मापांक मान और वास्तविक फलनों के बीच गणित है वो समझ में आएंगे। अब जो इसका साइज 2.3 है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।